नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी। आदेश पुरी, इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जा रहा है। उस महापराक्रमी योद्धा के आज कहानी हमारे साथ साझा करेंगे आदेश पुरी। उन तमाम मिस्ट्री को लेकर चर्चा करेंगे जो वर्षों से वाकई में मिस्ट्री है कि नेताजी कहाँ चले गए। सब लोग कहते हैं कि नेताजी के बारे में सच्ची जानकारी सामने आई ही नहीं। क्या असलियत है, क्या जानकारी है, इसी तमाम मुद्दों पर आज आदेश आपसे कई सारी बातें भी चर्चा करेंगे, हम भी बताते रहेंगे। सबसे बेसिक शुरुआत हम कर देते हैं आदेश जी कि आज 125वीं उनकी जयंती है और कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में इनका प्लेन क्रैश हुआ था अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। यह जानकारी है और यह भी कहा जा रहा है कि रणकोजी मंदिर टोक्यो में इनकी अस्थि आज भी सुरक्षित रखी हुई है। तो आदेश जी, अगर सब कुछ ऐसा है तो फिर मुखर्जी आयोग का गठन क्यों हुआ और ये मिस्ट्री क्यों कही जाती है इसे? देखिए, ये जो सुभाष बाबू की जो मौत की खबर है, ये उनसे संबंधित 1945 के बाद से जो भी उनकी सूचनाएं हैं वो इंडिया की टॉप मिस्ट्री है। इससे बड़ी मिस्ट्री कोई नहीं है। और एक सरकार समझिए कि वो कहती है कि 18 अगस्त 1945 को जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई और उनका आज तक देश में जो है वो पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है। 18 अगस्त कोई देश में मायने नहीं रखता है। मायने नहीं रखता। और मुखर्जी आयोग का गठन किया गया है। आखिर जब ऑफिशियल है कि वो उस दिन अगर शहीद हो गए तो फिर उनकी मौत के कारणों का या मौत होने की जो के लिए आयोग का गठन क्यों किया गया। और मैं सबसे बड़ा फैक्ट आपको बता दूं, मैं अनुज धर जो कि सुभाष बाबू के पूरे जीवनी पर बहुत बड़ा रिसर्च किए हैं और उनकी जो खोज है उसको बहुत सरकार भी मानती है। और उनके अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। और बता दूं मैं आपको, आज भी कहीं भी दुनिया में प्लेन क्रैश होता है तो वो हेडलाइन बनता है। बिल्कुल। 1945 में ये कितना बड़ा खबर होगा। और एक देश में आप प्लेन क्रैश कराते हैं जो प्लेन क्रैश वहाँ के ऑफिशियल डाटा में हुआ ही नहीं है। दूसरी बात आपने रणकोजी टेम्पल की कहा जाता है कि वहाँ से उनके जो अस्थियों को लेकर वो वहाँ गया और रणकोजी टेम्पल जो काफ़ी पुराना है, 1594 में बना हुआ, वहाँ पर रखा गया है। उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया आज तक? बिल्कुल। और उसके लिए कोई नहीं प्रयास किया गया। जब एक थ्योरी है कि उनकी मौत उसमें नहीं हुई है, जो लोग बोलते हैं उनके लिए जवाब हो जाएगा कि उनका डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वही है। लेकिन आज तक सरकार ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया। सरकार के मन में शंका है, तभी तो उनके पुण्यतिथि को घोषित नहीं किया गया। हाँ, ये शंका है और बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे लगता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो रणकोजी टेम्पल है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी सभी लोग जा चुके हैं। वाजपेयी जी भी गए थे 2001 में। लेकिन वाजपेयी जी का सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, उन्होंने जो विजिटर बुक पर लिखा कि यहाँ पर आकर सुभाष बाबू यहाँ पर आके मन प्रसन्न हो गया और सुभाष बाबू की स्मृतियाँ स्मरण में आ गई। अस्थियों का चर्चा नहीं किया उन्होंने, स्मृति। क्योंकि जो वाजपेयी जी जो है वो जानते हैं कि वो अस्थि जो है वो सुभाष बाबू की नहीं है। 3 थ्योरी चलती है उनके गायब होने के लेकर। एक तो ऑफिशियल है कि प्लेन क्रैश में मारे गए। दूसरा है कि वो सोवियत संघ में चले गए, वहाँ पर उनको प्रिजन में डाल दिया गया, साइबेरिया में जेल में रहे वो। अच्छा। जिसमें एक और रूस के लिए काम भी किए। कहा जाता है कि 1949 में वो चाइना गए, वहाँ पर भी जो लाल क्रांति हुई थी उसके लिए चाइना का रूस का मदद किए वो। और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो 11 जनवरी 1966 में प्रथम पाकिस्तान और भारत के लड़ाई के बाद ताशकंद समझौता जो हुआ, उसमें एक पिक्चर आता है जिसमें सुभाष बाबू का दावा किया जाता है कि वो भी उस समझौते में मौजूद थे। इस दावे में कितना दम होता है? रिसर्च क्या कहता है? 50% है। क्योंकि एक मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो में दिखा रहा हूं जिसमें एक चिट्ठी के बारे में हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जो कि 27 दिसंबर 1945 को जवाहरलाल नेहरू जो लिखे हैं, इटली को लिखे हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और उसमें लिखे हैं क्रिमिनल माने हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू शब्द का प्रयोग किया गया है उस चिट्ठी में। और ये कहा जाए, ये और अनुज धर के हिसाब से ये जो थ्योरी है कि सोवियत संघ में थे वो और प्रिजन में उन्हें मार दिया गया, बुरा मौत दे दिया गया, ये 50% सही है। अच्छा, उनके हिसाब से। और ये 1977 का क्या मामला? और 77 में गुमनामी बाबा का मामला है। गुमनामी बाबा का मामला है कि 1977 में एक बाबा फैजाबाद यूपी में दिखाई देते हैं। 1985 में उनकी मृत्यु हो जाती है
और अनुज धर जो है सबसे सटीक मानते हैं कि वो महात्मा की जिंदगी बिताकर और देश में गुमनाम की मौत मरे। इतने बड़े जो पराक्रमी योद्धा, जिन्होंने, आपको बता दूं मैं, कि अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने के लिए भारत से बाहर 60,000 लोगों की एक फौज बनाई, और आज तक किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा शहीद जो है, सबसे ज़्यादा शहीद 26,000 लगभग लोग आईएनए के ही शहीद हुए हैं 1943 से लेकर 45 के दौरान युद्धों में। इन्होंने कांग्रेस की भी जिम्मेदारी ली थी, 2 बार कांग्रेस के अगर मैं अध्यक्ष भी इनकी रहे। बात करूं तो सबसे पहले सुभाष बाबू 1897 में, आज 23 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ। कटक जो उड़ीसा में पहले हुआ करता था, उस समय उड़ीसा बंगाल का बंगाल में हिस्सा हिस्सा। हुआ करता था। आईसीएस अफसर बने, ये तीसरा रैंक लाया था इन्होंने। लंदन में उसमें एग्जाम होता था आईसीएस परीक्षा का, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो है। और बता दें आपको कि इन्होंने केवल अपने पिताजी का मन रखने के लिए आईसीएस का परीक्षा दिया, ज्वाइन नहीं किया इन्होंने। और ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े, और आपको बताएं कि जो उन्हें 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक था वो समाजवादियों का था। और जब आंदोलन में असफल रहे तो उन्होंने कांग्रेस का समाजवादीकरण करने का प्रयास किया, और उसके 2 नए चेहरे थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष बाबू थे। और 1938 आपको और 1939 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। हरिपुरा में 1938 जो कि गुजरात में है, और त्रिपुरी जो कि जबलपुर के पास है, वहाँ बने। और मैं आपको बता दूं कि उस समय सुभाष बाबू की प्रसिद्धि इतना हुआ करती थी कि 1939 में महात्मा गांधी के नॉमिनेटेड उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, अच्छा। और उनको उन्होंने हरा के तब अध्यक्ष पद प्राप्त किया था। और बाद में उनका, महात्मा गांधी का बयान आता है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। यानी कि सुभाष बाबू इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने गांधी जी के नॉमिनेटेड, जबकि बता दूं मैं 1939 में गांधी जी एक छत्र नेता बन चुके थे देश के, बिल्कुल बिल्कुल, उनके उम्मीदवार को हराया। लेकिन गांधी जी से उनका कभी नहीं पटा। गांधी जी के ऐसा नहीं है कि केवल हिंसा के मामले में नहीं पटा। आपको बताया, मैं फैक्ट बता दूं, गांधी जी कभी पूर्ण स्वराज के समर्थक नहीं थे। वो जो थे डोमिनियन स्टेटस, जिस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो इंग्लैंड का एक तरह से है देश, बिल्कुल वैसे समर्थक थे कि भारत भी वैसा ही देश बने इंग्लैंड का। लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज 1929 में जो हुआ था, जो लाहौर सेशन हुआ था, उसमें रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पास कर दिया था कि कांग्रेस का अब स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। गांधी जी इसे सपोर्ट नहीं करते थे, इससे सहमत नहीं थे वो। और डोमिनियन स्टेटस कैसे हो सकता था? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और कनाडा में जो लोग हैं वो तो अंग्रेज के ही औलाद हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और भारत की परंपरा अलग है, तो भारत तो उससे पूर्ण स्वराज ही हो सकता था ना। और दूसरा बात बता दूं, गांधी जी इतना खिन्न हुए थे कि गांधी जी 1939 में पट्टाभी सीतारामैया के हार के बाद कि उन्होंने बोला था कि मैं अब कांग्रेस की रणनीतियों में भाग नहीं लूंगा, ना ही अपना समर्थन दूंगा। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये सुभाष बाबू के प्रति उनका रोष था। सुभाष बाबू गांधी जी की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग हट के, कांग्रेस से अलग हट के फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया उन्होंने। और जो मर्डर मिस्ट्री है, बता दूं आपको, जो वैसे व्यक्ति जो कि 1941 में देश से गायब हो गया, जो देश में रहा ही नहीं, उसको लेकर मुखर्जी आयोग बनता है, और आज तक उनके लिए कोई छुट्टी का दिन डिसाइड नहीं किया जाता है। मुखर्जी आयोग ने क्या रिसर्च निकाला इतने दिनों में, क्या पता चला उनके पास? देखिए, मुखर्जी आयोग अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। जिस 100 पन्ने को सार्वजनिक किया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उस पन्ने की कुछ बातें शेयर करें आप। वो पन्ने में वैसा कुछ नहीं है जो उनकी मौत से संबंधित हो। वो नेहरू जी और सुभाष बाबू की बहुत सारी, उनके परिवार वाले ने पुरस्कार भी लौटाया था। हाँ, पुरस्कार भी लौटाया। भाई, परिवार वालों को रहेगा कि नहीं, जितना बड़ा जो व्यक्ति हो, मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी जो है, जनरल चलता है कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाया, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाया। गांधी जी और कांग्रेस 1920 से लड़ रहे थे, और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के मैक्सिमम देश आज़ाद हुए। क्यों आज़ाद हुए? क्योंकि जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उनके पास इतना शक्ति नहीं रहा कि इनको गुलाम बना के रखे वो। और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, देखिए श्रीलंका आज़ाद हुआ, अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। तो आज़ाद होने का सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण था आईएनए का विद्रोह, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि वैसे लोग, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो है वो भारतीयों के ही सेना के बदौलत राज कर रही थी इतने सालों तक। और जब सुभाष बाबू ने आईएनए बनाया,
और उससे जब भारतीय सेना लड़ी, हालांकि उस समय लड़ी, लेकिन उनके मन में ये आया कि हम किससे लड़ रहे हैं, ये हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारे अच्छे दिन लाने चाहते हैं, जो हमको स्वतंत्र कराना चाहते हैं। और उसके बाद से एक जो भारतीय जो सेना की जो है वो समर्पण अंग्रेजों के प्रति नहीं रही। एक आप सवाल बता ये दो भी है। 1946 में हाँ। जो है कि नेवी बगावत करती है, फिर से आपको एयरफोर्स बगावत करती है। उसके बाद ही अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब भारत में रहना मुश्किल है, न कि गांधी जी के चरखे के कारण। सुभाष बोस क्या हिटलर से भी मदद लेने गए थे? देखिए, सुभाष बोस, ये हमेशा प्रश्न चलता है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा, आरोप लगाया कि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि एक जो आ, शोषण करने वाला है वो चला जाए और उसके बदले में दूसरा चला आए। सुभाष बाबू ने सीधे कहा कि अभी हमको ज़रूरत है अंग्रेजों को हटाने की, और चूंकि हिटलर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो ऐसे में भारत को मदद मिल सकती थी और मिली भी, और यही उनका उद्देश्य था इनको हटाने के लिए। और कोई ये आपको मैं बता दूं कि सुभाष बाबू कोई हिंसा प्रेमी व्यक्ति नहीं थे। उनका जो था कार्य प्रणाली था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल। और इसी प्रोसेस पर उन्होंने चलते हुए उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत। कितने देशों में वो गए थे साथ में? देखिए, 1941 में आपको मैं बता दूं कि सुभाष बाबू जो थे बहुत चालाक और बहुत समझदार व्यक्ति थे। वेश बदल के वहाँ यहाँ पर उन्होंने व्रत लिया कि वो न अन्य किसी से भेंट नहीं करेंगे, और एकांतवास में चले गए, और उसी माध्यम से वो गायब हो गए। यहाँ से गायब होकर वो पहुँचते हैं अफगानिस्तान, उसके बाद पहुँचते हैं रसिया में भी साथ रहते हैं। लेकिन रसिया जो है 1941 के बाद वो चलाता है मित्र राष्ट्र के साथ शामिल हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि इंग्लैंड के साथ शामिल हो जाता है। तो ऐसे में रसिया से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल सकता था। तब वो जाते हैं हिटलर के पास, हिटलर से सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट की गुजारिश करते हैं, और बाद में जापान उनको सपोर्ट करता है। और जापान के माध्यम से उन्होंने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, और वहाँ से उन्होंने, आपको बता दूं मैं, अंडमान निकोबार दोनों द्वीप को जीत कर उन्होंने एक का ये अंडमान निकोबार, और एक और द्वीप है जिसमें 3 द्वीप, उसका नाम रखा उन्होंने स्वराज द्वीप, और एक और का नाम रखा, ये मैं मिस कर रहा हूँ नाम, द्वीप का नाम रखा। और देखिए उनका समर्पण कितना था कांग्रेस के प्रति कि उन्होंने 3 ब्रिगेड बनाए, एक गांधी, एक नेहरू सेना के अपने, और लड़कियों का वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनाया था ब्रिगेड। हाँ, ये 3 ब्रिगेड बनाया था। और जो आज़ादी, और मैं आप एक और जो थ्योरी चलती है, जो लोग बोलते हैं कि नेहरू जी ने जानबूझ के गायब किया, और उसमें जो है महात्मा गांधी का भी हाथ था, क्योंकि 1940 के आसपास सुभाष बाबू इतने फेमस थे और उनकी जो कार्य प्रणाली इतनी अच्छी थी कि डर हो गया इन लोगों के कि अगर भारत को सत्ता मिलेगा तो उसके नेता जो बनेंगे वो सुभाष बाबू बनेंगे। और ये थ्योरी चलती है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि जवाहरलाल नेहरू ने ही मिल के जो है, क्योंकि यूएसएसआर से उनकी नज़दीकियाँ थी, उन्होंने वहाँ पर उनको प्रिजन में भेज दिया। इस देश में नेहरू पर तो बहुत सारी थ्योरी चलती है, वो क्या है? देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में अभी सोशल मीडिया भी अगर आप खंगाल के देख लें तो एक मजाक के रूप में देखें, चाहे जो बीजेपी सपोर्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी हुआ है वो नेहरू की वजह से हुआ है। इसे किस रूप में देखा जाता है? देखिए, नेहरू जो थे वो भारतीय चेहरे में एक अंग्रेज थे। जो कहा जाता है ना कि भारतीय जिसका रंग रूप चाल ढाल, रंग रूप और जो उसका बॉडी फिजिक है वो भारतीय है, लेकिन उसके दिमाग और उसका रहन सहन चाल ढाल वो अंग्रेज का है। जब वो बैठते थे, जेल जाते थे तो किताब लिख देते थे, वहाँ पूछा जाता था सर ब्रेकफास्ट क्या लेंगे, लंच क्या लेंगे। इनके बारे में कहा जाता था कि इनका धोती वो प्रेस होकर इंग्लैंड से आता था। हाँ, ऐसी बातें हैं, बहुत सारी इनके हैं। उनका लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ इनके संबंध हो गए। इन्होंने कश्मीर को उनके कहने पे ही अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, जिससे आज तक भारत जूझ रहा है। देखिए, नेहरू जी कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनके अंग्रेजी प्रभाव के कारण ही भारत को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। कई तरह के फैसले जो है विवादास्पद उनके रहे। खैर, नेहरू जी की बात होगी, लेकिन अब हम फिर बोस पे ही आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह मिस्ट्री कभी ना कभी सुलझ जाएगी? देखिए, समय जो है बड़ा बलवान होता है। समय आखिर 125 साल हो गए उनके जन्म की, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि भारत सरकार एक हाईएस्ट जो इंसान जी सकता है उसके बाद कहीं घोषणा करे कि अब नहीं रहे। लेकिन इतने बड़े पराक्रमी का जो है, उनके साथ ऐसा अन्याय देश नहीं कर सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन बिता दी, अपने
जवानी को इसमें खपा दिया, शादी तक नहीं किए थे भारत में रहते हुए। ये विदेश में ही शादी, जर्मनी में ही शादी किए थे फॉरेनर से। बिल्कुल, हाँ। देश में शादी जो नहीं किया, आईसीएस उस समय इतना बड़ा नौकरी जो है वो छोड़ दिया, सेना की वर्दी पहना उतने उम्र में जाकर और सशस्त्र विद्रोह किया और हमेशा भारत के लिए सोचा, भारत के लिए किया। उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि उसके भारत इतना बड़ा देश जो कि ये ना पता लगा पाए कि उनका हुआ क्या। अगर वो गुमनामी बाबा के रूप में ही अपना जीवन बिताएं तो ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है देश के लिए कि वो व्यक्ति जिसने देश के लिए क्या नहीं किया, अपने ही देश में गुमनाम बना रहा और गुमनाम की तरह मर गया वो। तो सुभाष बाबू की जयंती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई सुभाष बाबू पर काम करने की। बिल्कुल। आज तक इससे पहले कोई प्रधानमंत्री बोलने से पहले डरता था, लेकिन आपको उनकी फाइलों को इन्होंने खोला। दूसरी बात, टोक्यो गए तो इन्होंने रणकोजी मंदिर नहीं गए क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ सुभाष बाबू हैं ही नहीं। बिल्कुल। और मैं एक और बात बता दूं कि एक शाहनवाज नाम के सिपाही हुआ करते थे, जो ऑफिशियल थ्योरी है कि जो जहाज में वो जा रहे थे उसमें उनके साथ वो भी थे। और कहा गया कि जब प्लेन में आग लगा तो ब्लास्ट हुआ तो वो टैंकर से इनका माथा पर चोट लगा और इनका निधन हो गया। और इसके अलावा कोई लोग उसमें नहीं मरा, केवल सुभाष बाबू मरे। और ये शाहनवाज पहुंचते हैं, एक हाथ में एक वो लिए हुए लोटा, क्या तो अस्थियां हैं देश में। अच्छा। और उनको इनाम में भारत में सांसद बनाया जाता है, मंत्री भी बनते हैं वो शाहनवाज जो हैं। बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और देश को जरूरत है कि सुभाष बाबू की जो असलियत है और देश का जो इतना बड़ा मिस्ट्री है इसे ओपन किया जाए। इसको इस तरह दबाना वो सुभाष बाबू के लिए बहुत बड़ा एक अन्याय होगा उनके लिए। तो अभी आप सुन रहे थे, आदेश जी ने इस मामले में काफ़ी रिसर्च किया और ये जानकारी आपके सामने रखी। लेकिन अभी भी यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश दुनिया के युवाओं में जोश भरने वाले बोस की मिस्ट्री कब सामने आएगी, कब यह रिवील होगी, कब लोग जान पाएंगे कि 125 साल के हो चुके सुभाष चंद्र बोस आखिर उनका निधन कब, कहाँ और कैसे हुआ। न्यूज़ पीआर में हमारे और आदेश की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।